इस देश के अंदर लोकतंत्र आया और लोकतंत्र के अंदर एसटी एससी ओबीसी के भाई उस अत्याचार शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 78 साल बाद भी ना तो इस देश की सरकारों के अंदर एसटी एससी ओबीसी बहुसंख्यक समाज के साथ में क्या आजादी के 78 साल बाद भी कितने भाई एससी दलित और बहुसंख्यक समाज के जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर है, कितने भाई ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है, कितने भाई यूनिवर्सिटी के अंदर है। और हम लोगों को सोचना होगा आज बुलंद तरीके से हमारी आवाज को उठाने वाले कितने ऐसे विधायक और कितने ऐसे सांसद हैं जिन लोगों को हमने विधानसभा के अंदर भेजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, फातिमा शेख जी, ज्योतिबा फुले, एपीजे अब्दुल कलाम, जयपाल सिंह मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और साथ ही साथ इस धरती के संरक्षक और हम सब के लिए लड़ने वाले आदिवासियों के राजा राणा पूंजा को भी नमन करता हूं। इस अवसर पर मेरा आप सब तमाम साथियों से और संविधान संरक्षण बचाव समिति के तमाम कार्यकर्ताओं से और इस देश के तमाम बहुसंख्यक समाज से मेरा सवाल है और पूछना है कि आजादी के 78 साल बाद भी जिस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया और लोकतंत्र के अंदर एसटी एससी ओबीसी के भाई दलित शोषित पीड़ित समाज के साथ में 5000 साल पुराना इतिहास अगर उठा के देखते हैं तो हमारे साथ में अत्याचार शोषण होता आया, उस अत्याचार शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 78 साल बाद भी ना तो इस देश की सरकारों के अंदर एसटी एससी ओबीसी बहुसंख्यक समाज के साथ में अत्याचार शोषण हुआ, उससे मुक्ति मिली और ना ही इसका समाधान हुआ। हमको और हमारे तमाम इस मंचासीन तमाम वक्तागण से मेरा कहना है कि अगर हम इस समस्या का समाधान देखना चाहते हैं तो हमारे सामने 5000 साल से हमारे मन के अंदर और मानसिकता के अंदर जो गुलामी की जंजीरों से हमारा समाज जकड़ा हुआ है, हमारा इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज जकड़ा हुआ है, उस जंजीरों से सबसे पहले आजाद होना होगा। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि 5000 साल पहले इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के माध्यम से इस समाज को गुलाम बनाया गया। आज हम आजादी के अंदर आजाद तो हो गए, लेकिन हम हमारे मत का सही प्रयोग नहीं करते और हम आज देखते हैं इस देश के अंदर आप देखते आइए कि कोई हरा झंडा देखकर वोट देता है और कोई पीला झंडा देखकर वोट देता है। मैं इस तमाम बहुसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को अगर बचाना है और संविधान को अगर बचाना है तो इस नीले झंडे को देखकर हमको वोट देना होगा मेरे भाई। आज हम देखते हैं कि एक युवा साथी सड़क पर लड़ाई लड़ता है और हमारे बहुसंख्यक समाज का हमारे हक अधिकार की बात आती है, चाहे वो एससी के हक अधिकार की बात हो या ओबीसी के हक अधिकार की बात हो या एसटी के हक अधिकार की बात हो। जिस किसी भाई को अगर संसद के अंदर भेजा जाता है, जिस किसी भाई को विधानसभा के अंदर भेजा जाता है, अगर वो वहां पर हमारे हक अधिकार की बात करता है तो अगली बार जब कभी वो उस समुदाय उस समाज के सामने वोट मांगने जाता है तो हमारा समाज उसको पूछता है कि तूने विकास क्या किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 5000 साल से हमारे समाज के साथ में बहुसंख्यक समाज के साथ में अत्याचार शोषण होता आया। हमको लोकतंत्र के अंदर मत देकर हमारे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देकर हमारी बात को बुलंद तरीके से कैसे उठाए, उसके लिए हमारे विधायक को बनाने का अधिकार मिला, हमारे सांसद बनाने का अधिकार मिला। लेकिन बदले में आज हम क्या कर रहे हैं ये हमको सोचना है। इस देश के अंदर आप देख लो कि वर्तमान के अंदर शिक्षा व्यवस्था है कैसी है, प्राइवेटाइजेशन हो गया। आज अस्पताल के अंदर देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों का हालत खराब है। सरकारें खुद प्राइवेट अस्पतालों को वो खुद एमओयू जारी करके उनको हमारा उसका सरकार का हक अधिकार देती है और वहां पर प्राइवेट अस्पताल के अंदर हमारा जो भी गरीब भाई हो वो इलाज कराने जाता है। क्या उसका सही इलाज होता है? नहीं हो रहा है। आज मैं शिक्षा की बात करूं तो आप देख लीजिए कि आजादी के 78 साल बाद भी जिस
कितने भाई एससी दलित और बहुसंख्यक समाज के जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर है, कितने भाई ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है, कितने भाई यूनिवर्सिटी के अंदर है। और हम लोगों को सोचना होगा आज बुलंद तरीके से हमारी आवाज को उठाने वाले कितने ऐसे विधायक और कितने ऐसे सांसद हैं जिन लोगों को हमने विधानसभा के अंदर भेजा है और जिन लोगों को हमने संसद के अंदर भेजा है। ये सवाल हमारे सामने है मेरे भाई। आज अगर हम बात करते हैं कि ये सारी समस्या हमारे वक्तागण ने आप सब लोगों को बताई है। अगर इन सब समस्याओं का समाधान हम लोग ढूंढना चाहते हैं तो मैं बहुत ही कम शब्दों के अंदर आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को जब कभी भी हमारे हक अधिकार की बात आए, जब कभी किसी बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार शोषण की बात आए, तो हम सब लोगों को पीले झंडे और नीले झंडे और हरे झंडे और सफेद झंडे सब छोड़कर हमको फिर से एक कदम पर आ जाना चाहिए। यह हमारे भीमराव अंबेडकर की लड़ाई को फिर से जिंदा करने की बात मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय मूल निवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।